हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इसके पहले हमने हेयर ट्यूटोरियल के बारे में बताया हुआ था, फेस के बारे में बताया था, लिप्स और ईयर के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कैसे हम साड़ी इनकी ड्रॉ करेंगे। तो आज हम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग वुमन साड़ी बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। जैसे कि हम देख रहे होंगे कि आप कॉटन की सहायता से मैं हल्का सा इसमें ब्लेंड कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हल्की सी डस्ट है वो लग जाए, इसलिए मैं कर रही हूँ। इसमें मैं पूरा चारकोल पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो ब्रश में लगा था, जो कॉटन में चारकोल पाउडर हल्का सा लगा था, उसका ही मैं बस यूज़ कर रही हूँ अभी। इसी तरह आपको भी यूज़ करना है। और जो इनके मतलब ब्लाउज़ में जो भी मतलब डिज़ाइन बनी हुई थी वो मैंने पहले ही बना दी है पेंसिल से। अब इसकी सहायता से अब हमको कहाँ पर डार्क चारकोल यूज़ करना है, कहाँ पर लाइट चारकोल यूज़ करना है। तो ये लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू का हमें इसमें पता चलता है कि हम किधर डार्क वैल्यू है, किधर लाइट वैल्यू, इस सब चीज़ों को नॉलेज हमें मिल जाता है। तो इसलिए जहाँ डार्क वैल्यू पहले मैं वहाँ पर इनको यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह आप देखिए कि किस तरह मैं एक छोटे से ब्रश की सहायता से इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो कॉपी मतलब जो ड्रॉ यूज़ कर रही हूँ ड्राइंग पेपर को, वो A3 साइज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें काफ़ी बड़ी मतलब सारी नहीं बनती है। तो आपको इसमें धीरे धीरे ही मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस रहेंगे, तो उसको आपको हल्के हल्के हाथों से यूज़ करना है। इसलिए मैं छोटा ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह अगर स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि ये मेरी ऑर्डर वाली ड्राइंग है। मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, बहुत ही जल्दी इसे कंप्लीट करना है। तो मैंने आज इसे पूरी कंप्लीट करने का सोचा हुआ है कि मैं आज पूरा इसे वुमन साड़ी पूरी कंप्लीट कर लूँ। तो आप इनको एक एक स्टेप को देखिए कि अब देखिए, जैसे मैंने लाइट की जगह अब लाइट डार्क वैल्यू थी तो उसको कंप्लीट कर लिया। अब लाइट वैल्यू को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड आपको एक बात का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है कि आप पेपर नीचे हाथ में ज़रूर रखें, क्योंकि अगर चारकोल फैल जाता पेपर शीट ख़राब हो जाती। और मुझे तो ये ऑर्डर का मिला हुआ है, तो मुझे बहुत ध्यान से इसे पोर्ट्रेट को बनाना होगा। आपको ऑर्डर भी मिले या ना मिले तब भी आपको अच्छे से ही इसे बनाना है कि देखने वाला भी बोले हाँ बहुत ही रियलिस्टिक बना है। आपको भी एक बात ये याद रखनी होगी, क्योंकि जब भी हम काम यूज़ करते हैं या कुछ चीज़ को पोर्ट्रेट को बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं या पेंटिंग भी करते हैं, तो हमें बहुत ही पेशेंस और बहुत ही धैर्य से काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पेशेंस से काम नहीं करेंगे तो हमारी पोर्ट्रेट उतनी अच्छी नहीं बनेगी, ना उतनी अच्छी रियलिस्टिक बनेगी। इसलिए आपको धीरे धीरे काम करना है। और जैसे कि इसमें मैं मैकेनिकल इरेजर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह मैं हल्के हल्के डॉट्स को उसमें अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि वो देखने में भी रियलिस्टिक लगे। और जैसा हमारी रेफरेंस फ़ोटो में है सेम हम वही काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम रेफरेंस फ़ोटो को देख के नहीं कर रहे, अपने मन मर्जी से कर रहे हैं। तो रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक पोर्ट्रेट जो होगा वो रियलिस्टिक बनेगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। धीरे धीरे हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। आप स्टेप को बस देखिएगी और रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही आप काम करिएगा। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही काम करती हूँ, तभी एक रियलिस्टिक और रूबरू दिखने में लगता है। तो आपको भी इसी तरह, जैसे हम पेंसिल से पहले ब्रश की सहायता से हम पहले फ्लैट कर लेते हैं, जहाँ डार्क चारकोल है उधर डार्क हल्का सा प्रेस करते हैं, जहाँ लाइट है तो जो ब्रश में लगा हुआ होता है वह आजू बाजू उसकी सहायता से हम कर लेते हैं। इसी तरह पेंसिल की सहायता से हम उसको स्ट्रोक्स बना देते हैं, फिर इरेजर की सहायता से हाईलाइट कर देते हैं। ये सब आपको देखकर ही काम करना है। गाइस, कोई चीज़ बनाना आसान भी नहीं है और ना ही कठिन भी है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको कठिन लेके बैठ जाते हैं तो आपसे कभी नहीं बनेगी। आपको पहले ये देखना कि आप वीडियो देख लिए और आपको बनाना भी होगा। अगर आप बनाएंगे नहीं तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बनेगा। ऐसे मैंने कई सारे पोर्ट्रेट बनाया है जब जाके मेरे से ये इस तरह के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनने लगे हैं। आज मैं ऑर्डर भी लेने लगी हूँ। अगर आपको भी ऑर्डर देना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपसे सीधी और बहुत ही कम डिस्काउंट में मैं पोर्ट्रेट को बनाती हूँ।
क्योंकि अभी तक जितने भी क्लाइंट हैं वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रही। और आज मैंने वीडियो शेयर भी करने को सोचा कि मैं हर वीडियो आपसे शेयर करूं, जिससे आप भी एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को बना सकें और समझ सकें। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमको भी कुछ नया वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे भी आप लोगों को भी समझ में आए और हमारा भी कुछ हौसला बढ़ता है कि आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब इतना प्यार दिया, जिससे हम भी कुछ नए और कुछ नई टेक्निक बताने की कोशिश कर सकते। तो एंड गाइस, हम साड़ी के इस पार्ट में अब आते हैं। हमने अभी इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया, अब इस पार्ट में आते हैं। देखिए, क्योंकि साड़ी का जो पल्ला होता है वो किधर डार्कनेस का आ रहा है, किधर लाइटनेस आ रही है, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। तो सबसे पहले मैं डार्कनेस की जगह यूज़ कर रही हूँ कि जहाँ डार्क है, जो डार्क वैल्यू होती है उसको हमें पता चल जाएगा। फिर हम लाइट वैल्यू में आएंगे तो देखिए हम धीरे धीरे प्रेशर से उसी से मिंट करते जा रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी करना है। अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देख लिया है तो आपको ये बहुत ही जल्दी बनने लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने एक एक स्टेप को फॉलो करके दिखा दिया है। मैंने ना ज़्यादा एडिटिंग की है, ना मैंने सीधा बस बना दिया है वीडियो, आपके तक शेयर करने की कोशिश की है। तो आपको समझ में अगर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं ऐसे और वीडियो को भी अपलोड करूँगी, जिससे आपको और नई चीज़ों को समझ में आएगा, नई चीज़ों को समझ में आएगा। अगर आपको भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको बनाने की कोशिश करूँगी और आपके तक वीडियो को शेयर करके आप पहुँचाने की कोशिश करूँगी। एंड गाइस, आपको ये ध्यान देने की बात है कि जब भी आप मतलब इसमें बीच का जो पार्ट हम बना रहे हैं तो आपको पहले पेंसिल से इसमें जो बनी हुई है डिजाइनिंग उनको आपको पहले ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि अगर आप प्लेन करेंगे, आप मतलब इसमें आप प्रेशर से अभी अपन को ड्रॉ करना है इसमें, तो अगर अपन करेंगे तो फिर जो हमने लाइट पेंसिल से इसे बनाया हुआ था वो फिर से मिंट हो जाएगी, तो वो दिखेगी नहीं और फिर हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमें पहले डार्कनेस का काम कर लेना है, फिर ब्रश की सहायता से हमें इसे बराबर करना है, जिससे कि जहाँ जहाँ उसमें डार्कनेस है उधर उधर हम उस पर प्रेशर कर दें, जिससे वो ओरिजिनल भी दिखने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि देखने में भी
पता चलेगा कि हम किधर स्टेप को कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किधर स्टेप में काम नहीं हो रहा है। तो इससे भी हमें पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और जैसे कि देखिए कि साड़ी में लाइनिंग टाइप की बनी हुई हैं, तो जो प्लेटें दिखती हैं हमें, तो उन प्लेटों को हमें दिखाना होगा। और हमें उसमें उसके अंदर भी, जैसे कि ये जो साड़ी है वो मुझे नारियल साड़ी लग रही है, तो मैं उसमें लाइनिंग बनी होती है, तो इसी टाइप से हमें लाइनिंग टाइप की हमें फॉलो करना होगा। ये आपको जूम करके दिखा रही हूँ। जब हम अपन दूर से इसमें वीडियो में देखते हैं तो बहुत ही बारीकी लाइनें दिखेंगी इसमें, इसलिए और आपको समझ के काम करना होगा। मैंने एक एक स्टेप को इसमें फॉलो किया हुआ है, एक एक दिखाया हुआ है। तो आपको भी अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।